दिव्य चेतनवंतता का आयाम, मैं की शुद्ध अनुभूति, परम परमात्मा का अनुभव, उनके प्रदेश में रहना। आप अलग अलग नाम उसे दे सकते हैं, इनमें कोई नवीनता नहीं। नाम कोई भी दे, कोई भी नाम देते हुए भी ये अवस्था यही रहेगी। कोई प्यासा व्यक्ति है, वो पानी को कोई भी नाम दे, पानी पीने से उनकी प्यास बुझेगी, समझे? या वो उसे पानी कहे, जल कहे, नीर कहे, आब कहे, या इस तरह से पानी का इशारा करें, पानी पिएगा तो उनकी प्यास बुझेगी। ये आयाम विकसित हो जाए तो सब कुछ सहज हो जाए, इतनी सी बात है। और इनके लिए देखो, हमारे सनातन मार्ग में योग, भक्ति, ज्ञान, सांख्य, कितने अलग अलग प्रकार के दर्शन डेवलप होते गए, उनकी रजूआत की गई, अलग अलग ढंग से उसे दर्शाया गया। पुराणों में तो वहां तक कहा गया कि केवल ही केवल अगर एक बार ये विकसित हो जाए तो सारा टंटा खत्म हो जाए। ये माया से पर्दा हट गया तो व्यक्ति न्याल हो जाएगा, काफ़ी कुछ उसे मिल जाएगा, फिर कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहेगा। परमात्मा ये कहते भगवद गीता में, उसे जान लिया तो सब कुछ जान लिया। ऐसा क्यों है? अब देखो, ये पूरी जो सृष्टि है ना, जो हम देख रहे हैं, वो उनके ज्ञान से उत्पन्न हुई है, उनकी सत्ता से उत्पन्न हुई है, उनकी चेतनवंतता से उत्पन्न हुई है। ये पूरी सृष्टि उनके ज्ञान से उत्पन्न हुई है। वो स्वयं बुद्धिमान है, निरति से बुद्धिमान है, वो स्वयं आनंद की खुदान है, वो स्वयं एक खजाना है, वो स्वयं एक चेतनवंतता है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, आज ये आप नाम सुनेंगे, खास करके फॉरेन में। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट रियलिटी, सार्वत्रिक चेतना। इसी सिद्धांत को बहुत प्राचीन समय से हमारे सनातन ने अलग अलग मार्गों द्वारा रजू किया गया है। ये नई बात नहीं है हमारे लिए। यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता है कि देखो देखो ये परमात्मा भगवान है, सब में है। ये बात इतनी बार कही गई अलग अलग रूप में कि सभी व्यक्ति को कंठस्थ हो जाए, क्या करना है, क्या ध्येय है, समझे, वो समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी देखो, ये नवीन लगती है, ये समझ नहीं आती। चाहे कितना लाख प्रयास कर ले, तुम्हें ये समझ नहीं आती। समझ तो आ गई, लेकिन उसमें रहना मुश्किल होता है। उनकी एक झांकी करनी भी मुश्किल होती है। उस आयाम में रहना, उस आयाम को जानना, उस आयाम में प्रवेश करना, मैं हूँ कि शुद्ध चैतन्य में रहना मुश्किल लगता है। अब देखो, इनके लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मार्ग हुए, योग है, भक्ति है, ये सारे यही चैतन्यवंतता को जगाने के लिए।
कोई कहता है मैं पापी हूँ और मुझे परमात्मा की भक्ति करके उनका भक्त बने रहना है। कोई कह रहा है मैं उनका अंश हूँ और मुझे उसमें मिल जाना है। बात एक ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें। एक में ये डिफरेंस है कि व्यक्ति अपनी एक आइडेंटिटी रखेगा और परमात्मा को देखेगा, परमात्मा का अनुभव करेगा, थोड़ा दूर रहेगा, लेकिन आखिर में वो उसमें मिल जाएगा। और एक में वो ये कहेगा कि मैं सच्चित आनंद हूँ, उनका अंश हूँ, तो उस तरह से वो समर्पण भाव से उनमें लीन हो जाएगा। इनके पहले वीडियो में हमने ये भी देखा कि तत्काल चेतनता में प्रवेश, ये मानकर मैं शुद्ध चित्त सत्य चित्त आनंद हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, ये मानकर जो हमारे पर हावी हो रहा है उसे धीरे 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 छोड़ते जाए, तो ये भी एक पद्धति है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तुरंत अनुभव में क्यों नहीं आता, ये भूमिका क्यों प्राप्त नहीं होती। इतने सारे शास्त्र होते हुए भी, इतने सारे गुरु होते हुए भी ये जैसा था वैसा ही क्यों रह जाता है। एक बार समझ लिया, एक बार सुन लिया तो उनका एहसास क्यों नहीं होने लगता। ये इतना नवीन क्यों बना रहता है, समझे। इनका कारण है भूमिका, उनका कारण है अवस्था। ये क्रमिक उच्चतर अवस्था है, ये एक विकास यात्रा है। और समझे ये इतना जरूरी लगा है। जिस तरह से एक व्यक्ति टूटी फूटी झोंपड़ी में रह रहा है, खाने के लिए पूरी मात्रा में अनाज भी नहीं है उनके पास, पैसा नहीं है, साधन संपत्ति नहीं है, ठीक तरह से थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता है, लेकिन आर्थिक तंगी ज़्यादा। लेकिन उसी झोंपड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना डटा हुआ है, वो उसे मालूम नहीं है। और एक मुसाफिर आता है, सन्यासी का वेश है उनका, वो बताता है कि भाई तुम्हारी झोंपड़ी के नीचे ही बहुत बड़ा खजाना है, गोल्ड है उसमें, निकालो बाहर, तुम्हारी हालत बदल जाएगी। तुम जो रो रहे हो वो रोगे नहीं, दूसरे व्यक्ति को रोते हुए तुम अटका सकते हो, इतनी क्षमता है इसमें। यहाँ झोपड़ी की जगह पर बड़ा महल खड़ा करने की क्षमता है तुझ में, तुम्हारे भीतर देखो। तो पहले से ही बहुत लंबे समय से मनीषियों को ये बात जान ली थी उसने कि यही है खुदान, यही भूमिका महत्वपूर्ण है। और जब तक ये भूमिका तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये वर्तुलाकार शुरू रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। देखो अलग अलग जिनकी जैसी क्षमता ऐसी बात उसने की। कबीरदास ने भी कही, बहुत अनेक दोहों में कही, रैदास ने कही, नरसिंह मेहता ने कही, मीरा ने कही, तुकाराम ने कही। जो जिस भाव में समझ सकता है साधक उस भाव में कही। जो युग में, जो समय में जितनी जितनी क्षमता है समझने की उनके हिसाब से कही। ये लगा कि भाई बहुत गहन भाषा का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो श्रुति ग्रंथ है, उपनिषद है। फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि भाई ये तो थोड़ा बहुत गहरा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा लोगों को, थोड़ा लाइट करो। स्मृति ग्रंथ हुए। फिर ऐसा लगा कि भाई ये तो समझ में ही नहीं आने वाला, पुराण कर दिया। फिर ये हुआ कि भाई ये ज्ञान तो कोई पढ़ता भी नहीं है, और पढ़ता है तो उसे समझ ही नहीं आता है। लाख प्रयास करे तो उसे एक मूर्ति दे दी गई भगवान की कि इनकी सेवा पूजा करो तो तुम्हें ज्ञान हो जाए, तो तुम उस आयाम तक पहुंच पाओ। बात एक ही है और एक ही होती है, दो का कोई अस्तित्व नहीं है, ड्युअलिटी नहीं, नॉन ड्युअलिटी है, अद्वितीय है। इतनी बड़ी ज्ञान की, ध्यान की, भक्ति की जो भी आप अवस्था गए, ऊपरी अवस्था जो है, ऊपरी अवस्था वो एक है। मार्ग अनेक अलग अलग हो सकते हैं, और मार्ग किसके ये भी समझे, ये भी समझाएंगे आज के वीडियो में। ये अलग अलग भूमिकाएं हैं। पहली जो भूमिका है जैन योगा में, उनके बारे में बहुत ही सुंदर सी बात कही गई है। सेंटर, सेक्शन 1 के अलग अलग सेंटर है। तो ये पहली भूमिका है। पहली भूमिका में क्या क्या? फिजिकल शरीर है, ये हमारा शरीर। माइंड है, अलग अलग प्रकार की इमोशन है, जिसे हम वृत्ति कहेंगे, कोई विचार कहता है, जो भी नाम दे। तन और मन यहाँ पर है, और वो एक घेरे में है। कुछ आदत के कारण बार बार वही क्रिया करता रहता है, यही सच है। उनके साथ आसक्त रहता है, इसमें आनंद है। जब तक ये सुव्यवस्थित नहीं हुआ, देखो ड्रिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है। जैन योगा के माध्यम से कह दो ड्रिफ्टिंग, भटकाव बहुत है, इधर उधर भटकाव, मन शांत नहीं रह पाता। कोई एक विषय में मन शांत नहीं रह पाता, तो ये मन से ऊपर उठने की बात तो कहाँ तक जाएगी? स्वप्नवत लगेगी ना। कोई एक जगह पर वो ठहरता नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है। या कुछ कामनाएं, आसक्ति, वासनाएं, बहुत कुछ इसमें है, और अलग अलग प्रकार के ये उत्पन्न हो रहे हैं। बार बार व्यक्ति ललचा रहा है। इंद्रिय के भी अपने विषय है, उनके साथ चेतनवंतता इतनी गिर गई है कि इस भूमिका में व्यक्ति बंद हो गया है, कैद हो गया है। जिस तरह से कोई एक बंद कमरे में, बाहर से दरवाजा बंद है, व्यक्ति उसमें ही रहता है, उसी तरह से इस पहली भूमिका में
व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब देखो, दूसरी जो भूमिका है वो बुद्धि की है। दूसरी भूमिका बुद्धि की है, इंटेलेक्चुअल माइंड जिसे कहते हैं, बुद्धिमता। पहले में क्या है? पहले में केवल व्यक्ति कोई ना कोई एक आसक्ति में फंसा रहता है या आलस्य में पड़ा रहता है, समझे। अगर दूसरी विकसित हो गई, बुद्धिमता विकसित हो गई, तो भी व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धिमता से उसने अगर ये घेरे को नियंत्रित करने के बजाय घेरे का साथ दिया तो व्यक्ति धनवान बनेगा, समझे, बहुत बड़ा पैसे वाला बनेगा। वो बुद्धि से इस घेरे को इस जगत में यूज कर रहा, पावर, मनी और पावर वाला बन जाएगा, क्योंकि उसने साधा है, समझे, अपने शरीर को साधा है। ये मटेरियल्स है, हमारा शरीर, इमोशन है, सेक्स है, नींद है, ग्रीड है, एंगर है, ये अलग अलग भाव जो आप देख रहे हैं, जो शरीर है उसे देख रहे हैं, प्राण शक्ति को देख रहे हैं। तो इन सब को उसने कहाँ पर लगाया है? जगत की कोई एक चीज वस्तु पर। बुद्धि से वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता है व्यक्ति, क्योंकि उनकी दूसरी भूमिका थोड़ी विकसित हो गई। देखो, पहले वाले में वो पशु तय जीवन जीता, मतलब उसे कोई पता नहीं, मतलब उसमें बुद्धि भी न्यूनतम है, वो पड़ा रहता है। आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। आप ये भी कहेंगे कि उसने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, वो केवल पड़ा ही रहा, उसने कोई कमाई नहीं की, जीवन में आगे नहीं बढ़ा। अध्यात्म की बात तो दूर की है, जीवन में आगे बढ़ा नहीं, जहाँ था वहाँ रहा। ये हम यूज़ करते हैं रेगुलर जीवन में, ये शब्द कि जहाँ था वहाँ रहा। और एक व्यक्ति देखो कितना आगे बढ़ गया, उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उसमें सभी प्रकार की स्किल आ जाती है। प्रोफेशनल आर्ट, जिस तरह से डॉक्टर होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, देखो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, कितने बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, इतना सेलिंग करते हैं, बहुत मुनाफा कमाते हैं, कंपनी के चेयरमैन होते हैं, सीईओ होते हैं, आप जो भी नाम दे, खिलाड़ी होते हैं, रमतवीर, पॉलिटिशियन होते हैं। उसने क्या किया है? अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रिय को, अपने पास जो संसाधन संपत्तियां है, शरीर के लेवल पर है, मन के लेवल पर है, इमोशन के लेवल पर है, उसे कुछ एक ध्येय में लगा दिया है, जगत के ध्येय में। तो ये दूसरी भूमिका हुई। लेकिन यहाँ पर भी चेतनवंतता पूर्ण रूप से नहीं मिलती, उनके प्रदेश में हमारा प्रवेश नहीं होता। बुद्धिमत्ता होने से भी कुछ काम नहीं होगा। हाँ होगा, जीवन में सरलता होगी। एक बात है कि अगर वो इस बुद्धिमत्ता के माध्यम से कोई व्यक्तियों का भला करे, दूसरे व्यक्तियों का, तो ये शुभ माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस बुद्धिमत्ता के प्रयोग से वो ज़्यादा विषय में उलझे, किसी व्यक्ति को अपने पावर से दबा दे और उसे भुगतने में उनका उपयोग करे बुद्धि से। ये हो सकता है। कोई एक ग्रुप बना ले और उस ग्रुप में जो जो जुड़े उनका शोषण करे, ये भी हो सकता है। किसी को गुमराह करे, मैनिपुलेट करे और उनका शोषण करे, ये भी हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है बुद्धि से।
बुद्धि से व्यक्ति ऊपर भी उठ सकता है, बुद्धि से व्यक्ति इतना नीचे भी गिर सकता है, नीचे से नीचे गिर सकता है। तो ये जो दूसरी भूमिका है उसमें बुद्धिमत्ता विकसित हुई है। भगवान ने कहा है तुम बुद्धि से, समझ से इस पूरे घेरे को समझो और ऊपर उठो। विवेक ज्ञान से ये होगा। तो ये दूसरी भूमिका है वो बुद्धि के। अब तीसरी सुषुप्ति की है, अवचेतन माइंड है, वहाँ स्मृतियाँ है। और आजकल आप देख रहे हैं अवचेतन माइंड को जगाया जाता है, वहाँ एक टेंडेंसी है, समझे। जो जो हमने क्रियाएं की है वो एक छाप के रूप में, मेमोरी के रूप में वहाँ स्टोर हो जाती है, एक स्टोरेज है। कोई व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन में रह रहा है तो उनका अवचेतन माइंड वैसा हो जाएगा। कोई व्यक्ति लंबे समय से गुस्से में रहता है तो वैसा हो जाएगा। कोई व्यक्ति लंबे समय से आलस्य में पड़ा रहता है, उठने की इच्छा भी उसने नहीं होती, तो उनका अवचेतन माइंड वैसा हो जाएगा। कोई व्यक्ति ज़्यादा सेक्स में उलझ गया है, विकारों में उलझ गया है, तो उनका अवचेतन माइंड वैसा हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी की निंदा करने में उलझ गया, ये उसने किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ा झूठा आदमी है, ये है वो है, तो वो वैसा हो जाएगा। तो ये स्मृतियों का घेरा है, तीसरी भूमिका। अब ये जो तीन है ना, इस तीनों में क्या क्या आ गया? शरीर आ गया, मन आ गया, बुद्धि आ गई, अहंकार आ गया, सब कुछ इस तीन में आ गया। और जब तक इस तीन में रहेंगे तब तक ये भूमिका जो है ना, भगवत भाव की भूमिका, चेतनवंतता की भूमिका, शुद्ध मैं की भूमिका, हम सब एक मानते हैं इन सब को। ये अलग नहीं है, अलग होता ही नहीं है, नॉन ड्युअलिटी है, अद्वितीय है। दो कैसे हो सकता है? दो हुआ, दूसरा हुआ तो घेरा हो गया, मन का हो गया। मन से सोचा, ये वो है, समझे। कोई भी चित्र देखा, कोई भी चित्र देखा, बाहर का दृश्य देखा, तो भीतर उनके संवेदनाएं आई, डिकोड हुआ, डिकोडिंग कि भाई क्या है ये। तो जो पिछली स्मृति है, तीसरी भूमिका में जो स्मृति है, उनके आधार पर हमने तय किया कि ये है। तो ये तो क्या हो गया? ये तो केवल मेमोरी हो गई ना। तो सभी प्रकार की वस्तु, चीज वस्तु इस तरह से मेमोरी है, स्मृति है। गुस्सा आया, वो भी वृत्ति है। अत्यंत आसक्त हो गए, वो भी एक वृत्ति है। तो ये सब वृत्तियां है। तो वृत्ति तो घेरा बन गया ना। व्यक्ति यहां तक रहता है, और यहां तक जो रहता है उसे ये ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो केवल उनकी चेतना इस घेरे के भीतर गूंथ गई है, गूंच गई है। जो चौथे में जाता है, जो चौथे में प्रवेश करता है, जो जानने वाला है, शुद्ध मैं हूं, मैंने ये देखा है, मैंने ये भुगता है, मैं ये सोच रहा हूं, मैं हरि भजन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं उस हरि को, हरि का नाम ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, वो मैं को पहचान, वो मैं उस मैं से अलग नहीं जो परमात्मा का मैं है। तो इस चौथे में जाने की क्रिया हुई, प्राणायाम करना, गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, शांत होते जाए, समझ पहले विकसित करे। इस तीन स्थितियों को समझा, चौथे में जाना है ये भी समझा,
फिर इस मैं में रहे, ये भी समझा। घेरे को थोड़ा सूक्ष्म करे, ये बात भी है। नियमितता जरूरी है। अब देखो, जो जो उपाय करेंगे, अब हम जो जो उपाय के बारे में बोलेंगे करेंगे, वो सब क्या है? घेरे को मठारने के लिए है, ताकि चौथा जागे। चौथे को उत्पन्न नहीं करना, वो तो जैसे है वैसे है ही, वो मलिन भी नहीं हो गया है, लेकिन उनमें गिर जाने के कारण हमें वो दिख नहीं रहा है। बादल ने ढक दिया है सूरज को। उनका मतलब ये नहीं हुआ कि बादल हटे और बादल ने सूरज को बनाया। बादल जैसे दूर हुए सूरज बाहर प्रकाशित दिखने लगा। जो अपने भीतर था ही वो बाहर आने लगा, बाहर प्रकट होने लगा। तो चौथे को विकसित करने के लिए, तुर्य को विकसित करने के लिए ये सब अलग अलग प्रकार की भक्ति है, योग है। देखो, यम नियम जो है उनका कारण भी यही है, धीरे धीरे घेरे को मठारना। अत्यंत आसक्त व्यक्ति है तो उनसे बाहर नहीं निकलेगा तो चौथे तक कैसे पहुंचेगा? अत्यंत कामी व्यक्ति है, उसे देहस्थ शरीर में ही सुख लगता है, शरीर सुख लगता है। शरीर को भुगतता रहो, शरीर को देखता रहो, शरीर को छूता रहो। शरीर के माध्यम से ही मैं सुख भुगतता रहूं, तो वो शरीर में उलझता रहेगा पूरे दिन पूरी रात। जब भी वो ध्यान करेगा, आप कहेंगे मंत्र जाप करो, तो ओम ओम का मंत्र जाप करे, ओम नमः शिवाय जपे, जो भी जपे, लेकिन उनका मन तो वहाँ है, विषयों में। किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने में, ईर्ष्या करने में, गुस्सा करने में, तनाव में, जो भी नाम दे, इस तीन में इधर उधर भटकता रहता है। तीसरी भूमिका में सो भी जाता है वो, नींद को तीसरी भूमिका में गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो तीन भूमिका में घूम रहा है जीवात्मा, उसे ही जीवात्मा कहते हैं, जिनका चौथा अभी जागृत नहीं हुआ है। चौथा कमरा है, समझे? चौथे कमरे में इतना बड़ा ताला है, और जो खजाना है वो चौथे में है। चौथा जागृत हो गया, फिर पांचवें, छठे और सातवें में जाना बहुत सहज है। हालांकि वहाँ कठिनाइयाँ होगी, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप होता जाएगा। लेकिन इस तीन से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तीन ही जीव भाव है। ये तीन पशु से हमें मिले हैं, समझे? मनुष्य से हमें दूसरी भूमिका मिली, बुद्धि। पहली और तीसरी पशु से मिली है। पहली में क्या है? शरीर है, इंद्रियां है, भावनाएं हैं, वासनाएं हैं। इस सब कुछ जो भी नाम दे आप, अलग अलग प्रकार के, वो यहाँ है। खान पान, मैथुन, ग्रीड, ये सब इसमें है। दूसरी भूमिका है ना, वो हमें मनुष्य योनि में मिली है, पशु में ये नहीं है। पशु केवल भोक्ता है, कर्ता भोक्ता नहीं है। मनुष्य कर्ता भोक्ता चेतन है, वहाँ बुद्धि है, लेकिन उनका नसीब देखे, उसने अपनी बुद्धि को, घेरे को ज़्यादा बड़ा करने में लगा दिया। घेरे को मठार कर सूक्ष्म करके चौथे तक जाने में उसने उनका यूज़ नहीं किया, लेकिन उसने कहाँ यूज़ किया? ज़्यादा से ज़्यादा विषय किस तरह से मिले, समझे? वो उसी आटी घूटी में पूरा दिन उनका बीत जाता है, रात भी वो सोचता रहता है कि किस तरह से मैं करूं तो मुझे ज़्यादा विषय मिले, ज़्यादा धन संपत्ति मिले। लोगों के पास से मैं धन संपत्ति ज़्यादा ले पाऊँ। धन संपत्ति की क्यों ज़रूरत है? पैसे और पावर की ज़रूरत क्यों है? हाँ, अगर सेवा के लिए वो बात अलग है, तो वो थोड़ा चौथे में जा सकता है। लेकिन अगर विषयों के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा विषय भुगत लूँ,
तो पैसा है तो सब कुछ भोग मिल सकेगी, ऐसो आराम, अय्यासी का जीवन, नशा करना। देखिए आप, फिर व्यक्ति नशा करने लगता है, क्योंकि चौथा जब तक विकसित नहीं हुआ है तब तक उसे मूलभूत रूप से जो परमात्मा का आनंद है, जो उनका स्वरूप है, वो तो प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर वो उलझ जाएगा, बुद्धि से वो ज़्यादा उलझा। उनसे अच्छा था बुद्धि ना होती, समझे। अब देखो, बहुत बार कोई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर बुद्धि ना होती तो ये पूरा जो जगत है, ये जो पृथ्वी है, वो इतनी विनाश की कगार में नहीं होती। इतना विनाश हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग, वो बुद्धि के कारण हुआ। हमने विवेक ज्ञान को अलग मार्ग में लगा दिया, बुद्धि को हमने विध्वंस में लगा दिया। कैसे अपनी लालच पूरी करे, भोग की पूर्ति के लिए, समझे, अलग अलग प्रकार के महल कैसे खड़े करे, जहाँ बड़े बड़े जंगल है, जहाँ जीव सृष्टि रह रही है। इतने बड़े बड़े जंगलों को काट काट कर हमने क्या किया, बड़े बड़े महल तैयार किए। सुख साधन संपत्तियां बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले। ऐसा इस बुद्धि से सोच कर, बुद्धि का प्रयोग करके, समझे। अब देखो, कितने लाखों वर्षों से ये पशु रह रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई पशु ने इतने सारे वृक्ष नहीं काटे। अमेज़न की इतने बड़े बड़े जंगल है, समझे, वहाँ कितने लाखों की तादाद में जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, बड़े बड़े हाथी रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वो खाते हैं, लेकिन जितना उनको जरूरी है उतना वो खाते हैं। फिर सब कुछ नष्ट कर दे, ध्वंस कर दे, इतनी बुद्धि उसमें नहीं है, समझे। उनका मतलब ये नहीं हुआ कि वो महान हो गए, वो महान नहीं है, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, वो भी अज्ञान में ही है। वो तो पहली भूमिका में है, अभी पहली और तीसरी में, दूसरी तो अभी उनकी विकसित भी नहीं हुई है, बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन फिर भी वो इतना विनाश नहीं करते, क्योंकि वो रॉबर्ट की तरह जितना परमात्मा ने उसमें डाला है, प्रकृति ने, उतना काम करते हैं, उतना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर से उठते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। जो कुछ प्रकृति अपने आप बनती है, ये जगत अपने आप में पूर्ण है, समझे। ऐसी बात नहीं कि हमने ये बनाया। अगर मान लीजिए पूरी मानव जात रहे ही नहीं, कोई मानव जात में कोई व्यक्ति ना रहे, कोई मनुष्य ना रहे, तो भी ये प्रकृति अपने आप चलेगी, और चलती ही थी। बारिश आ रही, देखो पर्वत की चोटी पर जो वृक्ष उगे हैं, उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा। पर्वत की चोटी पर इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, समझे, उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा। पानी तो नीचे है, सरोवर तो नीचे है, दूर दूर भीतर की जमीन है, अंतरियाल है, कोई नदी से दूर है, कोई सरोवर से दूर है। इतने दूर, इतनी डिस्टेंस में पानी कहाँ से मिलेगा। ये जंगल में भगवान ने बारिश बनाई, समझे। ये एक एक बात आप ध्यान से समझेंगे, सोचेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये प्रकृति कितनी परिपूर्ण है अपने आप में। इतनी बहुत सारी रचनाएं हैं, अनगिनत रचनाएं हैं इस जगत में। तो जब तक चौथा विकसित नहीं हुआ है तब तक ये चेतनता को हम जान नहीं पाते। अब कुछ तकनीक है, इस तीन जो है उसे किस तरह से मठारे, उनके बारे में आगे की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि चौथा जागृत हो।